आज हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। यह सुबह सुबह इसका पेपर हो चुका है। आज तारीख है 12 मई, आज इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करा देते हैं, जिससे आपको जो सेकंड मीटिंग आने वाला पेपर है उससे कुछ आइडिया लग जाए कि पेपर कैसे आता है राष्ट्र गौरव का। तो चलिए यहाँ से हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अन लिबर्टी के लेखक कौन हैं। अन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो यहाँ से सिंपली जानते हैं कि मिल है। इसके कौन है? मिल। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था कब? तो 1993। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या है तो देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। भारत में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार सुरक्षित है? तो 21 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को बनकर ही तैयार हुआ था हमारा संविधान, इसलिए उस दिन संविधान दिवस हम मनाते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास हैं, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ से ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास 1 का लड़का भी बता सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अपना राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ से मयूर। अब तोता लगा दो तो अलग बात हो जाए। ठीक है, निम्न में से हृदय रोग का कारण क्या है? तो ये तो मुझे डाउट है कि क्या है, आई हैव नो आइडिया। तो आप इसे देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जस्ट पेपर लिया और उसमें से हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो आप यहाँ से जितना क्वेश्चन हमें आता है हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप इसे देख लीजिएगा। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है कि अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा। ठीक है, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हिंदू दर्शन विभाजित है। हिंदू दर्शन जो विभाजित वो 6 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में। तो यहाँ आप एक बार इसे देखते चलिए, तैयार हो जाएगा ऐसे। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद ने की। ठीक है, मनुस्मृति की रचना मनु ने की। मनुस्मृति मनु। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कौन नहीं बता सकता है इसको? इतना सिंपल क्वेश्चन। तो ये बाघ है। आप यहाँ से देख ले। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वाह भाई, क्या क्वेश्चन आए हैं। कह सकते 19 क्वेश्चन क्या है कि कौशल की राजधानी। बहुत अच्छा, ये आप महाजनपद पढ़े होंगे तो उसमें कौशल जरूर पढ़े होंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कौशल की राजधानी है क्या है? वो श्रावस्ती है। ठीक, अब देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान रचा गया किसके द्वारा रचा गया? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय गान लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो 20वां है उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। एक है, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, हमारा जो 22वां सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडकोपनिषद से। एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित कहाँ है? बहुत अच्छा, ये महाराष्ट्र में है। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो मानवाधिकार अधिनियम है तुम्हारा वो, तो ये 1993 में ही लागू हुआ। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन हमारा शिक्षा अधिकार सम्मिलित है। तो ये शिक्षा अधिकार जो सम्मिलित है वो 21A। ठीक है, आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य जो है वो संस्कृत से है। ठीक है, आर्य जो है संस्कृत से है। वास्तुकला के देवता कौन है? वास्तुकला के जो देवता हैं वो विश्वकर्मा जी हैं हमारे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा
अगला क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया लिखी गई है किसके द्वारा? मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी हम जहाँ तक मानते हैं कि इसमें सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर विवेक देवराय। ठीक, आप देख लीजिएगा अपने तरफ से जो कुछ भी हो। और यहाँ WHO, ये बहुत सिंपल है, 1948। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसको नहीं पता है? वेद व्यास ने की थी। अब चलते आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रदूषण में से कौन अब देख लीजिए, बड़ा कर देते हैं। निम्न में से कौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है वो क्या हो सकता है? इसमें से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब तो ही हानिकारक, सारे हानिकारक हैं भाई, इसमें सारे हानिकारक हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया एरो। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो तो सिंपली क्या है, इसको तो आप क्लास 6 फिफ्थ से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये घेंघा रोग है। कोर्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है। मेकिंग ऑफ इंडिया आसम लिखी गई। आई हैव नो आइडिया कि ये किसके द्वारा लिखी गई। अगर आप जानते हो तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको नहीं मालूम, तो आप इसे थोड़ा आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, लाहौर में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को, और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसमें पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस और आपके पेपर में पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील जो है वो बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील। और बुलर झील जो है यहाँ से देखते हैं, बुलर झील जो हमारी है वो कैसी झील है? मीठे पानी की झील है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे जो विशाल झील है, भारत की सबसे विशाल झील कौन सी है? यहाँ से बुलर झील नहीं, सांभर झील कह सकते हैं कि जो विशाल झील में आती है, सांभर झील। भारत की सबसे छोटी झील पुकोडो झील। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया तो 5 मई को, वैसे हमको लगता है कि 4 मई, हमको जहाँ तक लगता है कि 4 मई, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है, आई थिंक विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक ठीक ठीक, बस हम जस्ट पेपर लिए हैं और देख के हम फटाफट बता रहे हैं आपको कैसे क्या है। ग्रीन गैसें हैं, ग्रीन गैसें, जो ग्रीन गैसें हैं वो सब इसमें से कह सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, CFC का जो ये है, ये भी है, CFC भी है, आप समझ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप देख रहे हैं मीथेन, ये उपर्युक्त सभी होंगे यहाँ से हमारी तरफ से। तो टिहरी बांध परियोजना, ये तो एकदम सिंपल है, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन दिवस देखते हैं। विश्व वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से 21 मार्च पर लगाते हैं। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अल नीनो, अल नीनो क्या है? अल नीनो एक धारा है। कैसे क्या है? धारा है। समुद्र जल में कौन सा लवण सर्वनिष्ठ है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका फार्मूला क्या होता है? इसमें से हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं साधारण नमक का, तो वही है, यही है NaCl। प्रकृति अनिवार्य नहीं वरन अनुमति परक है, किसने कहा? ये आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रेंगूर, रेंगूर जो भी काली मिट्टी, रेंगूर या काली मिट्टी नाम ही है उसका, सर्वाधिक सघन वन होता है भूमध्य रेखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भाई 52 क्वेश्चन नंबर, आई हैव नो आइडिया किसने ये लिखा, ये क्वेश्चन नहीं बता सकते। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से छोड़ते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन नंबर है। भारत में वन्य जीव अधिनियम, भारत में जो वन्य जीव अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, ये आप बोल सकते हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील नेम है जो उसका एक प्लेस है, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है उसका एक प्लेस है, वहीं पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है,
तो ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है पुडुचेरी। ठीक है। भारत मानक ब्यूरो की स्थापना जो है 1987। परितंत्र शब्द दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये टांसले के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कौन सा कृत्रिम परितंत्र है, तो धान की खेती। ये मतलब कृत्रिम बनाया गया है ना, धान की खेत तो बनाया जाता है तभी धान खेत बनता है, नहीं तो खेत ही रहता है ना। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो जिम कॉर्बेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रदूषण प्रकाश रासायनिक धुंध से संबंधित है। ठीक है, रासायनिक धुंध से जो संबंधित है वह कौन सा है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं, डायरेक्ट वाई पे टिक मारिए और आगे बढ़िए यहाँ से। तो प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है, प्रवाल विरंजन, तो यहाँ से हम प्रवाल विरंजन देख सकते हैं। तो हम एक बता सकते हैं वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान, तो यहाँ से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। हर्माटाइप एक प्रकार का है, हर्माटाइप एक प्रकार का, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का अल्बेडो है, पृथ्वी का अल्बेडो है 51%, इसमें से 51% भी हो सकता है, आई थिंक आप एक बार चेक कर लीजिए, जहाँ तक 35% भी डाउट में है, तो आप इसे देख सकते हैं अपने आप से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात जो है वह 21 है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, मुंडेश्वरी मंदिर, ये कहाँ पर है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बिहार में है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसे ज़रूर पढ़ा होगा कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात, ये अच्छा अभी हमने इसको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल से होने वाला रोग, तो इसमें से सभी हमको लगते हैं कि वायुमंडल से ये सभी रोग होते हैं, तो सभी। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है, बहुत ही सिंपल, आयोडीन की कमी से। महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये बीजिंग में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश है उसका राज्य मानवाधिकार आयोग भाई साहब जो है लखनऊ में, और जो राष्ट्र का है वो राष्ट्र का है तो नई दिल्ली में। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राज्य के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, देखो ये आ गया यहाँ पर, तो दिल्ली, इस पर लगाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मेघदूत किसकी रचना है, भाई साहब क्या बात है, मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। रामायण के रचयिता कौन है, तो ये रामायण, देखो रामायण और रामचरितमानस दोनों में अंतर है, तो इसके हैं वाल्मीकि। ऋग्वेद के रचनाकार हैं ऋग्वेद ऋषि, इसमें से कोई एक रचनाकार नहीं थे ऋग्वेद के, बहुत सारे रचनाकार थे, बहुत सारे सूक्तियाँ थी, तो उनके अलग अलग रचनाकार थे, तो इसलिए ऋग्वैदिक ऋषि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ होता है सिंपल एकदम, ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सबरी माला मंदिर स्थित है केरल। दुधवा राष्ट्र टाइगर जो रिजर्व स्थित है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। पद्मनाभन मंदिर स्थित है केरल में, केरल राज्य है, और तिरुवनंतपुरम में ये है। भरतनाट्यम नृत्य है कहाँ का, तमिलनाडु का। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम गंगोत्री से नहीं, गलत, तिब्बत से है, सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत आप यहाँ से बता सकते हैं वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है। पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है नागपुर। प्रदूषण गुम्मद संबंधित है वायु प्रदूषण से। अम्ल वर्षा का परिणाम वायु प्रदूषण। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। परितंत्र का चालक कौन है, सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिक मंडल शब्द दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था हकेल के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है जो वो ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।